तो तू युद्ध में बलिदान देकर स्वर्ग को प्राप्त करेगा अथवा विजयश्री प्राप्त कर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। गीता के इसी श्लोक को प्रेरणा मानकर भारत के शूरवीरों ने कारगिल युद्ध में दुश्मन को पांव पीछे खींचने के लिए मजबूर कर दिया था। 26 जुलाई 1999 के दिन भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध के दौरान चलाए गए ऑपरेशन विजय को सफलतापूर्वक अंजाम देकर भारत भूमि को घुसपैठियों के चंगुल से मुक्त कराया था। इसी की याद में 26 जुलाई अब हर वर्ष कारगिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन है उन शहीदों को याद कर अपने श्रद्धा सुमन अर्पण करने का, जो हंसते हंसते मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। यह दिन समर्पित है उन्हें जिन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए बलिदान कर दिया। आइए जानते हैं कारगिल युद्ध के बारे में। कारगिल युद्ध, जो कारगिल संघर्ष के नाम से भी जाना जाता है, जो भारत पाकिस्तान के बीच 1999 में मई के महीने में कश्मीर के कारगिल से प्रारंभ हुआ था। कारगिल युद्ध होने का कारण था पाकिस्तानी सैनिकों व पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों का LOC यानी भारत पाकिस्तान की नियंत्रण रेखा के भीतर प्रवेश कर कई महत्वपूर्ण पहाड़ी चोटियों पर कब्जा कर लेह लद्दाख को भारत से जोड़ने वाली सड़क का नियंत्रण हासिल कर सियाचिन ग्लेशियर पर भारत की स्थिति को कमजोर कर हमारी राष्ट्रीय अस्मिता के लिए खतरा पैदा करना था। पूरे 2 महीने से ज्यादा चले इस युद्ध में भारतीय थल सेना व वायुसेना ने LOC पार न करने के आदेश के बावजूद अपनी मातृभूमि में घुसे दुश्मन को मार भगाया था। इस युद्ध में हमारे लगभग 527 से अधिक वीर योद्धा शहीद व 1300 से ज्यादा घायल हो गए, जिनमें से अधिकांश की उम्र 30 वर्ष से भी कम थी। इन शहीदों ने भारतीय सेना की शौर्य व बलिदान की उस सर्वोच्च परंपरा का निर्वहन किया जिसका सौगंध हर सिपाही तिरंगे के समक्ष लेता है। इन रणबांकुरों ने भी अपने परिजनों से वापस लौटकर आने का वादा किया था, जो उन्होंने निभाया भी, मगर उनके आने का अंदाज निराला था। उसी तिरंगे में लिपटकर जिसकी रक्षा की सौगंध उन्होंने खाई थी। आइए आपको बताते हैं उनके बारे में जो भारत के वीर सपूत कारगिल के युद्ध में नेतृत्व में थे। कैप्टन विक्रम बत्रा, उन्हें शेर शाह के नाम से भी नवाजा गया था। कैप्टन अनुज नायर, जाट रेजिमेंट के। मेजर पद्मपाणी आचार्य, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे, कैप्टन सौरभ कालिया, स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा। युद्ध के पश्चात पाकिस्तान ने इस युद्ध के लिए कश्मीरी आतंकवादियों को जिम्मेदार ठहराया था, जबकि ये बात किसी से छिपी नहीं थी कि पाकिस्तान इस पूरी लड़ाई में लिप्त था। मातृभूमि पर सर्वस्व न्योछावर करने वाले अमर बलिदानी भले ही अब हमारे बीच नहीं है, मगर इनकी यादें हमारे दिलों में हमेशा के लिए बसी रहीं। शहीदों की चिंताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा।